हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची और आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ हेलो वेब सीरीज को, जो कि एक साइंस फिक्शन स्पेस सीरीज है लाइक स्टार वॉर्स यूनिवर्स। लेकिन इसमें आपको ज्यादा बोरिंग कैरेक्टर देखने को नहीं मिलते हैं। साथ ही एक्शन, वीएफएक्स, एक्टिंग और मेन स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि आपको सीरीज को एंड तक जोड़ कर ही रखती है। जहाँ तक मुझे लगता है कि गेमर्स को हालो के बारे में कोई भी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए एक अलग यूनिवर्स का हिस्सा बनने के लिए फटाक से रेडी हो जाइए। शुरुआत में हम एक मैजिकल प्लैनेट पर एक ह्यूमन कॉलोनी को देखते हैं, जो कि इस प्लैनेट से हाइड्रोजन निकाल कर अपना गुजारा करते हैं। और वहीं एक क्लब में एक बुजुर्ग अपने लोगों को यूएनएसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहा था, जिसने पूरे गैलेक्सी को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। साथ ही उनके जैसे आजाद प्लैनेट पर रह रहे लोगों को वो जबरदस्ती अपने साथ जोड़ रहे हैं, जो यहाँ रह रहे लोगों के लिए किसी गुलामी से कम नहीं है। लेकिन यूएनएसी उन्हें अपने साथ इसलिए जोड़ रही है ताकि वो सभी के प्लैनेट की रिसोर्सेज को यूज कर सके और साथ मिलकर एलियन से लड़ सके। यूएनएसी ने एक एडवांस सोल्जर की यूनिट स्पार्टन को बनाया है, जो कि पूरी तरह से एआई बेस्ड है। उन्हीं की मदद से वो एलियन से लड़ने के साथ प्लैनेट्स को भी आपस में जोड़ते हैं। वहीं उस कॉलोनी का हेड चिन हैन अपनी बेटी क्वान को ढूंढ रहा होता है और हम देख पाते हैं कि क्वान अपने कुछ दोस्तों के साथ में रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ड्रग्स ढूंढने के लिए गई होती है। वो सभी वहाँ पे ड्रग्स ले रहे थे कि तभी क्वान थोड़ी दूर पर एक एलियन शिप को देखती है और अपने दोस्तों को वहाँ से निकलने के लिए बोलती है। लेकिन तभी एलियन उन पर हमला कर देते हैं। क्वान के सारे दोस्त मारे जाते हैं। क्वान ने आसमान में इमरजेंसी सिग्नल भी देख लिया था, जिससे उसकी कॉलोनी वाले एलियंस के हमले के लिए तैयार हो गए थे। क्वान भी बचते बचाते हुए बेस पर आखिरकार पहुंचकर अपने पिता से मिल लेती है। लेकिन तभी एलियंस उन सब पर हमला कर देती है और सभी लोगों को बहुत ही बुरी मौत मारने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास एडवांस हथियार थे। यूएनएसी ने स्पार्टन के एक सिल्वर टीम को एलियन को मारने के लिए भेजा था। स्पार्टन एलियन पर काफी भारी पड़ते हैं और हम स्पार्टन चीफ को देखते हैं, जो कि बहुत ही बहादुरी से सभी एलियंस को मार रहे थे। लेकिन वहीं एक एलियन जब क्वान के पिता की जान लेकर क्वान की ओर बढ़ता है, तो मास्टर चीफ उस आखिरी एलियन को भी मार डालते हैं। मास्टर चीफ यूएनएसी को बताते हैं कि सिर्फ एक सर्वाइवर बचा है और उन्होंने सारे एलियंस को मार डाला है। सारे स्पार्टन एलियन शिप में जाते हैं, जहां उन्हें एक बहुत ही पावरफुल हथियार मिलता है। मास्टर चीफ के छूते ही वो हथियार एक्टिवेट होकर वहीं पर उन्हें कुछ विजन्स दिखाने लग जाता है, जहां मास्टर चीफ उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे कि तभी उन्हें वहां पर एक एलियन दिखता है, जो कि उनके हाथ नहीं आता है और वहां से भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम यूएनएसी बेस में स्पार्टन टीम की क्रिएटर कमांडर कैथरीन को देखते हैं, जो कि साइंटिस्ट भी थी, जहाँ वो हथियार की फुटेज को देख रही थी, जो कि एलियन शिप में स्पार्टन को मिला था। कि तभी यूएनएसी की एडमिरल मार्गरेट वहाँ पर पहुंच जाती है और कैथरीन को भला भला बोलने लग जाती है, क्योंकि स्पार्टन सिर्फ एक सर्वाइवल को ही बचा पाए थे, जिससे कि उनके पॉलिटिशियन बहुत ही भड़के हुए थे, क्योंकि जब तक स्पार्टन ह्यूमंस को ही नहीं बचा पाएंगे तब तक वो उनका साथ कैसे देंगे। फिर कैथरीन एलियन से मिले उस हथियार के बारे में मार्गरेट को बताकर उन्हें शांत करती है। मार्गरेट के जाने के बाद हम कैथरीन के नेक्स्ट एआई प्रोजेक्ट को एक चैम्बर में बंद देखते हैं। फिर एलियन के बेस पर प्रॉफिट्स को दिखाया जाता है, जो कि एलियंस के लीडर थे। और वहीं हम एक इंसानी लड़की मैग को देखते हैं, जिसने उन एलियंस को उस हथियार को लेने के लिए भेजा था। और हम समझ पाते हैं कि एलियंस मैग के जरिए पूरे ह्यूमंस को मारना चाहते थे, जिसमें उनका साथ मैग भी बिना जोर जबरदस्ती के दे रही थी। स्पार्टन के शिप में यूएनएसी की एक डॉक्टर, जिसका नाम मिरांडा है, वो क्वान से बात करके उसे एक इंटरव्यू का हिस्सा बनने के लिए बोलती है, जहां क्वान ये बोलेगी कि स्पार्टन ने उनके कबीले को बचाने की भरपूर कोशिश की है। साथ ही वो एलियन के खतरे के बारे में भी सबको बताएगी, जिससे बाकी के कॉलोनी यूएनएसी से जुड़ जाएंगे। लेकिन क्वान उन पर ही भड़क कर ये इंटरव्यू करने से साफ मना कर देती है। और वहीं कैथरीन मास्टर चीफ की बॉडी में हुए बदलाव को देख रही थी, जो कि उसमें उस हथियार को छूने से ही हुआ था। मास्टर चीफ से बात करने पर कैथरीन को ये पता चलता है कि उसे किसी फैमिली के विजन आ रहे हैं, जिसे सुनकर कैथरीन भी परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिरांडा के डैड जैकब आकर उसे बताते हैं कि क्वान इंटरव्यू के लिए नहीं मान रही है और इसलिए उनके सीनियर ने क्वान को मारने का ऑर्डर दे दिया है। ये बात सुनकर मिरांडा थोड़ा दुखी भी हो जाती है और यहाँ हम ये समझ पाते हैं कि मिरांडा की मॉम कैथरीन ही है, जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। वहीं शिप में मास्टर चीफ और क्वान में एक बॉन्डिंग हो गई थी। और जब क्वान चीफ को बताती है कि उसने पहली बार चीफ को उसकी माँ का मर्डर करते हुए देखा था, ये सुनकर चीफ मायूस था, क्योंकि वो अपने ऑर्डर को नहीं बदल सकता था।
लेकिन तभी उसे क्वान को मारने का ऑर्डर आता है और वो क्वान को ना मारने का फैसला करता है, जो कि उसकी प्रोग्रामिंग के खिलाफ था। चीफ ने ये सब बदलाव उस हथियार को छूने की वजह से ही हुआ था। चीफ ने शिप में लगे सभी कैमरास को भी ऑफ कर दिया था, जिसे देखकर मार्गरेट के साथ साथ कैथरीन भी काफी हैरान हो गई थी। वहीं कैथरीन मार्गरेट को बता देती है कि चीफ को उसके फैमिली का विजन आ रहा है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि ये उसी की यादें हैं। फिर चीफ के धोखा देने के बाद मार्गरेट बाकी स्पार्टन को चीफ के साथ क्वान को मारने का आदेश दे देती है, लेकिन कैथरीन स्पार्टन से चीफ को जिंदा पकड़ने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ मार्गरेट शिप का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर क्वान को मारने की कोशिश कर रही थी, जिससे कि क्वान बेहोश हो जाती है, लेकिन चीफ ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाकर क्वान को वापस से होश में ले आता है। क्वान समझ रही थी कि चीफ उसे मारना चाहता है, लेकिन चीफ उसे वहाँ पर समझा देता है कि वो उसकी जान UNAC वालों से ही बचा रहा है। यहाँ पर उनके शिप को कंट्रोल UNAC वाले ही कर रहे थे, और जब एक चीफ अपने शिप को उनके कंट्रोल से बाहर निकाल पाता, लेकिन उतने में ही उनकी शिप UNAC बेस में लैंड हो जाती है और UNAC के सोल्जर्स ने शिप पर हमला करके उसे खराब भी कर दिया था। लेकिन जो एलियन हथियार चीफ के पास था वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है और बहुत ही तेजी के साथ में उनकी शिप को उड़ाकर वो एक अननोन जगह पर ले जाता है। वहाँ उस हथियार की पावर को देखकर कैथरीन भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, और जब क्वीन और चीफ शिप के साथ जा रहे होते हैं तब सीन 22 साल पास्ट में चला जाता है, जहाँ हम चीफ जॉन और उसके एक दोस्त शॉरन को स्पार्टन ट्रेनिंग सेंटर में देखते हैं। तो दोनों वहाँ से भागने के चक्कर में थे, लेकिन जॉन का माइंड बदल जाता है और वो शॉरन को भागने देता है। तो अब बात करें शॉरन की, तो उसे पता चल गया था कि UNAC वाले उनके परिवार से उन्हें दूर करके बस उनका अपने मकसद के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं फिर UNAC में कैथरीन कम्युनिटी के एक ऑफिसर से मिलती है और उन्हें उस हथियार के बारे में बता देती है, जहां ऑफिसर उसे सलाह देते हैं कि अगर उसे स्पार्टन प्रोग्राम बचाना है तो उनके सामने कुछ नया पेश करना होगा। चीफ की शिप एस्ट्रॉइड से होते हुए एक कॉलोनी तक पहुँच जाती है, जो एस्ट्रॉइड पर ही बनी हुई थी। वहाँ वो दोनों शॉरन से मिलकर जान जाते हैं कि ये जगह कुछ और नहीं बल्कि चौरचक्कों का ही गढ़ है, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का तो नामो निशान भी नहीं है। वहीं उन्हें ये पता चलता है कि UNAC ने क्वीन और चीफ पर बॉन्ड टिक भी निकाल दी है, और वहीं क्वीन अपने प्लैनेट मैड्रिगन पर नहीं जा सकती है, क्योंकि वहाँ UNAC के एक मेंबर फिशर ने कब्जा कर लिया है। दोनों शॉरन के परिवार से मिलते हैं, जिसे देखकर चीफ काफी हैरान था। सीन शिफ्ट होता है और हमें एलियन के बेस को दिखाया जाता है, जहां मैड्रिगन प्लैनेट से भागा हुआ एलियन और मैक के साथ तीनों प्रॉफिट भी थे, और वो एलियन उन्हें बताता है कि चीफ ने जब उस हथियार को छुआ था तो वो एक्टिवेट हो गया था, जो कि अब ह्यूमन के पास है। ये सब कुछ सुनकर मैक प्रॉफिट से इजाजत मांगती है और कहती है कि वो ह्यूमंस के बीच में जाकर कीस्टोन को ला सकती है, लेकिन प्रॉफिट उसे जाने की इजाजत नहीं देते हैं, जिससे कि मैक थोड़ा सा नाराज भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ UNAC के हायर ऑफिसर की मीटिंग में जैकब मास्टर चीफ की बगावत के लिए उसे सजा देने की मांग करता है, जिस पर कैथरीन उन सभी को चीफ के सैक्रिफाइसेस को याद दिलाकर उन्हें समझाती है कि वो वापस उनके कंट्रोल में आ जाएगा। फिर जिसके लिए कैथरीन उन सब के सामने एक हाई टेक AI क्वेटीना के बारे में उन्हें बताती है, जिससे कि जब वो चीफ के सिस्टम के साथ कनेक्ट करेगी तो वो पहले से भी ज्यादा वफादार और बेहतर बन जाएगा। जहाँ सभी मेंबर कैथरीन का सपोर्ट करके उसे कीस्टोन की जांच करने की जिम्मेदारी भी दे देते हैं। वहीं मैड्रिगन पर विंशर ने सभी बगावत करने वाले लोगों को मार दिया था, और ये सब कुछ शॉरन क्वान को दिखाता है। वहीं UNAC में मिरांडा एडमिरल मार्गरेट से मिलकर उनसे रिक्वेस्ट करती है कि कीस्टोन की जांच की जिम्मेदारी वो उसे दे दे, जहां हम ये समझ पाते हैं कि एडमिरल मार्गरेट भी यही चाहती है कि कीस्टोन की जांच मिरांडा ही करे। वहीं दूसरी तरफ चीफ जब एलियन हथियार कीस्टोन शॉरन को दिखाता है, तब शॉरन उन्हें एक कैदी के पास लेकर जाता है, जो कि एलियंस के बेस से भागकर वहां पर आया हुआ था, और वो कैदी चीफ को बताता है कि इस चीज को एलियंस भी ढूंढ रहे हैं, साथ ही इस हथियार को सिर्फ ब्लेस्ड वन ही एक्टिवेट कर सकता है। वो अचानक से कीस्टोन को चीफ के हाथों में रख देते हैं, जिससे कीस्टोन एक्टिवेट भी हो जाता है और उसमें से पावर्स निकलने लग जाती हैं। चीफ को कुछ विजन्स आने लग जाते हैं, पर चीफ खुद को संभाल कर दोबारा से उस कैदी से और जानकारी मांगता है, तो वो बताता है कि ये एक गेट की की है, जिसे एलियंस खोलकर हम सभी ह्यूमंस को मारना चाहते थे, तो इसलिए तुम्हें खुद के साथ साथ इस हथियार को भी नष्ट करना चाहिए। जहाँ चीफ समझ गया था कि ये सब उसके अकेले की बात नहीं है, और इसलिए वो क्वान की जिम्मेदारी शॉरन को देकर खुद UNAC के बेस में वापस आ जाता है, जहां पर चीफ को बंदी बनाकर कीस्टोन को ले लिया जाता है।
जहाँ कैथरीन चीफ से मिलकर उससे उनके खिलाफ जाने की वजह पूछती है तो चीफ उन्हें सच सच बता देता है कि उसे एक परिवार के विजन्स आ रहे हैं और कोएन को मारना उसे ये बिल्कुल भी सही नहीं लगा था। सो इसलिए उसने ये सब कुछ किया है और वो वापस उनकी मदद के लिए वहाँ पर आया है, क्योंकि उसे सिर्फ अब कैथरीन पर ही भरोसा है और वो जानता है कि वो उसकी हमेशा मदद करेगी। जहाँ चीफ के इस भरोसे से कैथरीन भी काफी खुश हो गई थी और वो लैब में आकर क्वेटीना को एक्टिवेट कर देती है। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हमें ओवन प्लैनेट को दिखाया जाता है जिस पर कचरा स्टोर होता है और वहीं हम छोटे लड़कियों को देखते हैं जो कि एक दूसरे को कहानी सुना रहे थे कि तभी कुछ लोग आकर उन दोनों को मारने लग जाते हैं, जिसमें छोटा लड़का वहीं बेहोश हो गया था और तभी वहाँ एलियंस किसी को ट्रैक करते हुए आ गए थे और वो सभी लोगों को मारकर अपने साथ उस छोटी सी बच्ची को ले गए थे। जहाँ तक मुझे लगता है कि अब आप समझ ही गए होंगे कि वो छोटी बच्ची कोई और नहीं बल्कि मेक ही थी, लेकिन वो छोटा लड़का कौन था उसके बारे में हम आगे जानेंगे वीडियो में। फिर प्रेजेंट टाइम में हम मेक को प्रॉफिट के सामने देखते हैं जहाँ वो उन्हें बताती है कि वो पहले यूएनईसी के बेस में जाकर कीस्टोन को हासिल कर लेगी और उसके बाद वो चीफ को मार देगी। यहाँ मैं आपको ये बता दूंगी मेक भी चीफ की तरह ही ब्लेस्ड वन है जो कि कीस्टोन को एक्टिवेट कर सकती है। यूएनईसी ने एडमिरल मार्गेट मिरांडा को चोरी छुपे कीस्टोन पर जांच करने की परमिशन दे देती है क्योंकि उसे कैथरीन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कैथरीन के सामने क्वेटीना ह्यूमन फॉर्म में थी और अब इस यूनिवर्स में क्लोन बनाने पर पाबंदी है। सो इसलिए उसके बारे में थोड़ा बहुत सवाल जवाब करने के बाद कैथरीन क्वेटीना की इंटेलिजेंस को एक एआई चिप में डालकर चिप को मास्टर चीफ के दिमाग में इंसर्ट कर देती है। सो अब क्वेटीना चीफ के साथ में हमेशा के लिए ही जुड़ गई थी, साथ ही अब वो बुलाने पर होलोग्राम के फॉर्म में भी सबके सामने आ सकती थी। तो चीफ को क्वेटीना का उसके साथ होना कुछ खास पसंद नहीं आता है और कैथरीन खुश थी क्योंकि अब क्वेटीना चीफ को कंट्रोल में रख सकती थी, लेकिन अभी तक उसने क्वेटीना को चीफ को कंट्रोल में रखने की इजाजत नहीं दी थी। वहीं दूसरी तरफ क्वीन शॉरन से मैट्रिगन जाने की जिद कर रही थी और शॉरन उसकी बातों को इग्नोर मार रहा था। जहां कैथरीन ने चीफ को समझा दिया था कि क्वेटीना के रहते हुए वो अच्छे फैसले कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ यूएनईसी वालों को मैक एक शिप में मिलती है और मैक खुद को उन एलियंस का कैदी बताकर उनके शिप में आकर उन सभी के ऊपर एक अजीब सी एलियन जानवर से हमला करवा लेती है जो कि लिटरली काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। जहाँ वो एलियन जानवर सबको मार डालता है, मैक कैप्टन से चीफ के बारे में उनसे पूछती है लेकिन वो कैप्टन कुछ भी नहीं बोलता। वहीं दूसरी तरफ चीफ को वापस से उस कीस्टोन को छूने के लिए भेजा जाता है ताकि कैथरीन उस कीस्टोन के पावर की और जानकारी जुटा पाए, लेकिन कीस्टोन को छूते ही चीफ वापस से अपने बचपन के विजन में आने लगता है। जहां कैथरीन क्वेंटीना से चीफ के विजन के बारे में पूछती है तो हमें पता चलता है कि क्वेंटीना उस कीस्टोन से कंट्रोल नहीं हो सकती है। यहाँ बात बात पर क्वेंटीना कैथरीन के ऑर्डर पर ही सवाल उठाए जा रही थी। फिर लैब से निकलने के बाद चीफ अपने सिल्वर टीम के बाकी स्पार्टन से मिलता है और उनके सामने बिना चीफ की इजाजत के क्वेंटीना आकर खुद को सभी से इंट्रोड्यूस कराने लग जाती है। फिर चीफ उन सबको इस एडवांस एआई के बारे में बताकर वहां से चला जाता है। फिर जब चीफ अपने विजन में आए हुए उस प्लैनेट को ढूंढ रहा था तब क्वेंटीना चीफ की मदद करके उसे उस प्लैनेट के बारे में बता देती है और यहाँ चीफ क्वेंटीना से अपने विजन के बारे में भी बात करता है। साथ ही पिछली लड़ाई में उन्होंने अपना एक स्पार्टन साथी भी खो दिया था जिसका चीफ को काफी ज्यादा दुख नहीं हो रहा था। तो क्वेंटीना चीफ को समझाती है कि इमोशनल कंट्रोल करने वाले चिप के कारण वो ये सब कुछ फील नहीं कर सकता है। फिर चीफ वॉशरूम में जाकर अपने बैग से उस इमोशनल कंट्रोल चिप को निकालने की कोशिश भी करता है, जहाँ चीफ को वार्न करते हुए क्वेंटीना भी उसकी इस काम में मदद करती है क्योंकि क्वेंटीना को चीफ की मदद करने के लिए कैथरीन ने कहा था। चीफ को चिप निकालते हुए कैथरीन ने भी देख लिया था और अब चीफ शहर में घूमकर सब कुछ फील कर पा रहा था और वहीं एक डॉग को देखकर चीफ वापस से लैब में आकर अपने बचपन की याद में जाने के लिए वापस से कीस्टोन को छूता है, जहाँ इस बार चीफ को सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लग जाता है, जिसमें वो अपने पेरेंट्स को देखता है और अपनी बनाई हुई पेंटिंग की मदद से वो समझ पाता है कि इस कीस्टोन का एक दूसरा हिस्सा भी है जिसे उसने अपने फादर के साथ में अपने ही होम प्लेनेट पर गाड़ रखा है। फिर यादों से बाहर आकर चीफ क्वेंटीना को उस प्लेनेट का लोकेशन निकालने के लिए बोलता है। वो उस प्लेनेट की लोकेशन को खोजकर चीफ को बता देती है कि इस प्लेनेट के सभी लोग एक प्लेग की चपेट में आकर मारे गए थे।
यानी कि चीफ के फ्रेंड की मौत तो बहुत ही पहले हो गई थी। फिर चीफ कैथरीन से मिलकर उसे सारी बातें बताकर उसे अपने साथ होम प्लेनेट पे चलने के लिए बोलता है ताकि वो इस दूसरे पत्थर को ढूंढ सके और कैथरीन भी अपनी टीम को तैयार करने में जुट जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्वीन भी शॉरेन की एक शिप को चुराकर मैडिगन जाने ही वाली थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पिता के साथ ही अभी भी बगावत चाहते हैं। जहाँ उनका साथ देने वो वापस आना चाहती थी। शॉरेन उसे पकड़ लेता है लेकिन वो पैसों के लिए मैट्रिगन जाने के लिए मान जाता है क्योंकि क्वीन उसे अपने पिता के खजाने से बहुत सारा पैसा देगी। लेकिन सेफ साइड अगर खजाना खाली भी हुआ तो शॉरेन क्वीन को यूएनएसी के हवाले करके पैसे ले ही लेगा। फिर हम मैक को देखते हैं जो कि एलियन से कांटेक्ट करके उन्हें बताती है कि चीफ का पता किसी के पास नहीं है और इस घटना को यूएनएसी में एडमिरल मार्गरेट और जैकब ने भी नोटिस कर लिया था। लेकिन एलियन लैंग्वेज होने के कारण उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो आपस में क्या बात कर रहे हैं। जहाँ जैकब की बात अपनी बेटी से होती है जो उन्हें अपने सीक्रेट काम के बारे में बताती है कि उसे कीस्टोन की जानकारी लेने का मौका मिला है। जहाँ जैकब उसका सपोर्ट करते हुए उसे बता देते हैं कि उसकी माँ कैथरीन अभी बेस में नहीं है, सो इसलिए वो कीस्टोन के पास जाकर और भी जानकारी जुटा सकती है। यहाँ इस सीजन के 3 एपिसोड खत्म हो जाते हैं और आगे काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न और एक्शन भरे पड़े हुए हैं इस सीरीज में। ये सब कुछ देखना काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है कि कैसे चीफ उन एलियंस को रोकता है और आगे स्टोरी में क्या होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी के एपिसोड भी एक्सप्लेन करूं तो फटाक से कमेंट बॉक्स को प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ में भर दीजिए और मुझे बताइए कि आपको इसके बाकी के एपिसोड भी चाहिए। साथ ही जो नए लोग हैं चैनल पे पहली बार आए हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आगे, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।